सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है पूजा माही और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिको एंगल। आज के क्लास से अगर हट के बात करें तो एक साइड हमारा टिश्यू चल रहा है, तो टिश्यू के जितने भी पार्ट्स आएंगे वो आप लोग देखिएगा। और उससे हटके अगर बात करें तो आज का जो सेशन होने वाला है वो फर्स्ट एड पे बेस होने वाला है। फर्स्ट एड को हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक प्राथमिक उपचार बोलते हैं। फर्स्ट एड को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार का मतलब मैं अगर बताऊं तो हम लोग नर्सिंग के प्रोफेशन में अगर उसकी बात करें तो मतलब जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं कि पेशेंट आया तो हम लोग क्या करेंगे, कैसा पेशेंट है तो क्या करना है, या एक रजिस्टर्ड नर्स का जो एक केयर होता है कि जैसे कोई भी केयर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, कोई भी काम होता है वो प्रोसीजर वाइज होता है। तो आज का पूरा जो सेशन होगा, पूरा क्लास होगा, वो प्रोसीजर बेस्ड होगा, या ये कहूँ कि और वो भी आज का जो होगा वो बुलेट्स में होगा। जो इंटरव्यू बेस पे या फिर एग्जाम जो भी सीएचओ का या जो भी एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। थ्योरी से हट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि कब हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज आज का जो क्लास होगा वो उस पे होगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा वाइटल साइन। तो शुरू करते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन, सबसे पहले वाइटल साइन होता क्या है? वाइटल मतलब ये होता है कि वाइटल को अगर हिंदी में बोलूँ तो उसका हिंदी में नहीं, मतलब थोड़ा इजी करके, थोड़ा इजी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो वाइटल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वाइटल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जैसे बोलते हैं ना कि एक ह्यूमन लाइफ के लिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जैसे सांस ले रहा है कि नहीं, बीपी, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट हो गया, पल्स हो गया, बीपी हो गया, ऑक्सीजन कैसे ले रहा है, टेम्परेचर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसे वाइटल, मेडिकल लैंग्वेज में वाइटल बोलते हैं। और ये नॉर्मल अगर बात करें तो किसी भी ह्यूमन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये अगर टेम्परेचर सही है तो वो ठीक है, या बीपी सही है तो वो ठीक है, हार्ट बीट उसका सही है तो वो ठीक है। तो वाइटल मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स हैं जो बताते हैं कि अगर नॉर्मल है तो एक ह्यूमन बॉडी जो है वो फिट है, अगर वो एबनॉर्मल है तो मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो वाइटल का मतलब यही होता है, यही जो 4-5 पैरामीटर आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी के लिए होते हैं। तो वाइटल साइन, ठीक है, तो उसी के कुछ साइन होते हैं जैसे कि जो बताते हैं कि अगर बीपी कितना है या क्या उसके पैरामीटर है, तो उससे इंसान नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। ठीक है, तो वो हो गया वाइटल साइन। वाइटल साइन में देखते हैं क्या क्या होता है। वाइटल साइन में सबसे पहले होता है टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड द फोर्थ वन इज बीपी, ब्लड प्रेशर। अभी तक ये तो नॉर्मल पैरामीटर्स है जो नॉन मेडिको हुआ या मेडिको हुआ उसको पता होना चाहिए कि बीपी, पल्स, टेम्परेचर ये क्या होता है, इसके नॉर्मल वैल्यू क्या होते हैं, नॉर्मल ना हो तो क्या होता है। तो ये जो अगर क्वेश्चंस आते हैं, नर्सिंग की बात करूं या, तो उसमें क्या आता है कि वाइटल साइन कितने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वाइटल साइंस कितने होते हैं, तो उसमें ऑप्शन 1 2 3 4 या जो भी करके आता है। अभी एक वाइटल साइन ऐड हुआ है जो होता है पेन असेसमेंट। ठीक है, द फिफ्थ वन इज पेन असेसमेंट। पेन असेसमेंट मतलब कि ये जो 5 पैरामीटर्स हैं वाइटल साइन के, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी एंड द फिफ्थ वन इज पेन। ठीक है, ये पांचों चीज हमें बताती हैं कि हमें समस्या है या हम अनहेल्दी हैं या हम हेल्दी हैं। ठीक है, पहले हम लोगों में जो था वो 4 चीजें होती थी, अभी एक पांचवा पेन जो है ऐड हो गया। तो ये 5 वाइटल साइन, ये पूछे जाते हैं कि कितने वाइटल साइन होते हैं। ठीक है, तो 5 होते हैं, ये जो मैंने बताया, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी एंड द फिफ्थ वन इज
पेन, ठीक है। तो ये 5 वाइटल साइन होते हैं जो एक इंसान को डिफाइन करते हैं कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो अभी देखते हैं कि ये पांचों को ब्रीफ में देखेंगे कि ये इनके अगर सेकंड नेम है तो वो क्या है, उसके नॉर्मल वैल्यूज क्या होते हैं, और अगर कम हो या अधिक हो तो उससे क्या हो सकता है और क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा वाइटल साइन है वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान, शरीर का तापमान, ठीक है। टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, तो टेम्परेचर मीन्स बॉडी टेम्परेचर मतलब शारीरिक तापमान, ठीक है, शरीर का तापमान। अभी देखते हैं टेम्परेचर के जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर फर्स्ट है वाइटल साइन, उसके देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर 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 इज ऑल्सो कॉल्ड, या इसे अगर कहें कि टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान, तो तापमान को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज कॉल्ड, एक मिनट, when temperature increase then it will be then it will be fever, देन इट विल बी फीवर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो होता है अगर वो इंक्रीज होता है, अगर फीवर, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन इट विल बी फीवर, ठीक है। हमारा जो पहला वाइटल साइन है जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में फीवर क्या होता है, फीवर क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर का एक नॉर्मल वैल्यू होता है, जो मैं बताऊं, टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू जो होता है या नॉर्मल टेम्परेचर जो कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो पहला वाइटल जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर जो है 98, सबसे पहले टेम्परेचर जो है हमेशा फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, ठीक है। उस सेल्सियस उसका सेकेंड ऑप्शन है, बट अगर सबसे फर्स्ट की बात करूं और सबसे मेन की बात करूं, और अगर पूछे भी कि टेम्परेचर जो है उसका मेजरमेंट क्या होता है, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर हमेशा फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रेफरेंस होगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेकेंड होगा सेल्सियस। तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन जब ये नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, जब एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करता है मतलब 98.6 से जब ऊपर जाता है बॉडी टेम्परेचर, तब उसे बोलते हैं फीवर, ठीक है। हम अगर एक इंसान को का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसे फीवर है। फीवर की से टेम्परेचर अलग चीज़ होगी, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसे फीवर बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जब एक नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो उसे बोलते हैं फीवर, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा या नहीं होगा, फीवर इज also known as fever is also known as pyrexia, फीवर इज ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया, ठीक है। पायरेक्सिया जो है फीवर का मेडिकल लैंग्वेज है, ठीक है। फीवर तो नॉर्मली कोई भी बोलता है कि फीवर हो गया है, बुखार हो गया, ठीक है, लेकिन फीवर को पायरेक्सिया, PYREXIA, ठीक है, पायरेक्सिया जो है फीवर का मेडिकल लैंग्वेज है, फीवर को मेडिकल में पायरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट जो थी कि फीवर किसे बोलते हैं, कि सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक जाता है तो उसे बोलते हैं फीवर। फीवर को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पायरेक्सिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अब फीवर में दो मेडिकल टर्म्स हैं जो मैं बताऊं। फीवर में जो दो टर्म्स हैं, हाइपर पायरेक्सिया एंड हाइपोपायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया एंड हाइपोपायरेक्सिया, ठीक है। हाई एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां पे हाइपो लिख के आया HYPO, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, हाइपो मतलब होता है डिक्रीज, हाइपर मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। डिक्रीज मतलब क्या होता है, कम होना। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज मतलब होता है कम होना। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जब ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक अमाउंट दिया जाएगा, उससे अगर कम होगा तो उसे बोलेंगे हाइपोपायरेक्सिया। पायरेक्सिया मतलब फीवर, और पायरेक्सिया जस्ट पहले हाइपो लग जाएगा मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है। मतलब बॉडी टेम्परेचर जब एक अमाउंट से या एक डिजिट जो होगा उससे कम होगा तो उसे हाइपोपायरेक्सिया बोलेंगे, और एक वैल्यू से अगर अधिक होगा, बड़ा होगा, बढ़ जाएगा तो उसे बोलेंगे, इंक्रीज हो जाएगा तो उसे बोलेंगे हाइपरपायरेक्सिया। दो सिंपल टर्म्स है, टेम्परेचर बढ़ जाए तो हाइपरपायरेक्सिया, कम हो जाए तो हाइपोपायरेक्सिया, ठीक है। अभी बताऊं इसका, अगर नॉर्मल जो मैंने बोला कि वैल्यू की अगर बात करूं तो हाइपरपायरेक्सिया जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये इधर जो है वो हाइपर है, सॉरी हाँ, इधर जो है वो हाइपर है और इधर जो है ये हाइपो है, ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया ये इंक्रीज का सिंबल है, ठीक है, मतलब बढ़ जाता है। हाइपर मतलब बढ़ जाना, पायरेक्सिया मतलब फीवर, ठीक है। हाइपर मतलब बढ़ जाना, पायरेक्सिया मतलब फीवर या बुखार, ठीक है, मतलब बुखार बढ़ जाना, उसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। और अगर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोपायरेक्सिया, ठीक है। और इसका एक और पॉइंट है, इसका एक और पॉइंट है, टेम्परेचर मेजर्ड बाई टेम्परेचर मेजर्ड बाई थर्मोमीटर, ठीक है। टेम्परेचर मेजर्ड बाई थर्मोमीटर, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से नापते हैं कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना। और ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है डिजिटल और एक होता है मैनुअल, ठीक है। या डिजिटल और मैनुअल, इसको मैनुअल जो होता है यही मरकरी वाला टेम्परेचर जो थर्मामीटर जो होता है जिसमें मरकरी होता है, ठीक है, ये मैनुअल होता है। और एक होता है जो डिजिटल होता है जिसमें सेल्स वगैरह लगे होते हैं, उसको लगाए फिर वो खुद ही आवाज करता है, फिर आप लोग देख लेते हैं उसमें डिजिटली कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। एक होता है मैनुअल जो मरकरी वाला होता है, ठीक है। तो वो भी एक मार्क दिया होता है, आप उसमें मार्क से बताते हैं कि जितना पे जाता है तो ये लाइक दिस थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है। इसमें ये पारा होता है, मरकरी कोई पारा बोलते हैं और ये मेंशन होता है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल जो मैनुअल वाला होता है। और ऐसा ही सेम ये भी होता है, बट
यहाँ चेंज क्या होता है, इसमें मरकरी एब्सेंस होता है, पारा होता नहीं है। यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है बस, और यहाँ पे एक बटन होता है, ठीक है। उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ एक डिस्प्ले उस पर शो करता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन होता है, वो उसको अगर प्रेस करेंगे, लगाएं एक्जिला में और उसको प्रेस कर दिए तो वो इस डिस्प्ले पे शो कर देता है कि टेम्परेचर कितना होता है। तो सबसे पहला जो था वो सिंपल है कि इसमें नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर लेते किससे हैं, हाइपर पायरेक्सिया किसको बोलते हैं, हाइपो पायरेक्सिया किसको बोलते हैं, फीवर को मेडिकल लैंग्वेज में पायरेक्सिया बोलते हैं। तो ये हमारा पहला जो है वाइटल साइन खत्म होता है, टेम्परेचर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अभी द सेकेंड वन इज पल्स। दूसरा जो है वो पल्स है, ठीक है। पल्स से पहले बात करते हैं हम लोग हार्ट रेट की। सॉरी, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की बात करते हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है, जो जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी अगर कोई पेशेंट लेटा हुआ है या फिर ऐसे नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में भी है अगर वो, तो ये फील होता है कि कितनी बार उसका चेस्ट कंप्रेस हो रहा है, कितनी बार मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। मतलब ये ये उसका एक वेव होता है जिससे वो रिस्पायरेशन का पता चलता है कि हाँ सांस ले रहा है। अगर मेडिकल से हट के बात करूँ तो एक नॉर्मली अगर इंसान सांस ले रहा है, अगर मैं सांस रोक लूँ, होल्ड कर लूँ, तो ये जो मेरा चेस्ट है वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है, चेस्ट कंप्रेस नहीं होगा। तो अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर मैं सांस लूँ तो चेस्ट कंप्रेस होगा, जिसे बोलते हैं फूलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना जैसे बोलते हैं कि जो ये एक वेव होता है जिससे पता चलेगा कि रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना, जिसे एक सिंपल भाषा में कहूँ कि सांस ले रहे हैं, वो पता चल रहा है कि सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिस्पायरेशन जो होता है, अब रिस्पायरेशन की बात करें तो नॉर्मल रिस्पायरेशन जो होता है, नॉर्मल रिस्पायरेशन जो होता है 10 to 20 होता है बीट्स पर मिनट, ठीक है। 10 से 20 नॉर्मल रिस्पायरेशन। ये सिर्फ ये मेडिकल टर्म में भी है और नॉन मेडिकल टर्म में भी है कि 10 से 20 रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। अगर हम चेस्ट पे हाथ रखते हैं और देखते हैं कि 1 मिनट में चेस्ट हमारा कितनी बार कंप्रेस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन मिला के 1 बीट होगा, ठीक है। चेस्ट पे अगर हम हाथ रखते हैं तो एक बार सांस लेने में क्या होता है, एक बार कंप्रेस होता है, एक बार रिलैक्स होता है, एक बार कंप्रेस होता है, एक बार रिलैक्स होता है। तो एक कंप्रेशन और एक रिलैक्सेशन दोनों मिला करके 1 बीट होता है, ठीक है। तो ऐसे 1 मिनट में हम देखते हैं कि रिस्पायरेशन कितना है, ठीक है। तो हाथ रखिए आप चेस्ट पे और 1 मिनट में काउंट करिए। एक बार ये नहीं कि एक बार कंप्रेस हुआ तो एक, फिर एक बार रिलैक्स हुआ तो एक, ऐसा नहीं। एक बार कंप्रेस हुआ, रिलैक्स हुआ, वो मिला के, फिर कंप्रेस हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, मिला के दूसरा, ठीक है। तो ऐसे 1 मिनट में 10 से 20 जो है बीट्स होते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। और इसका सेकेंड जो पॉइंट है तो ये है, इसमें भी 2 टर्म्स होते हैं। पहला होता है ब्रेडिपनिया, ट्रैकिपनिया, ट्रैकिपनिया, ब्रेडिपनिया एंड ट्रैकिपनिया, ठीक है। ब्रेडिपनिया क्या होता है, जब ये देखिए ऐसे, ये सीधी सी बात है, इंक्रीज का सिंबल है। इंक्रीज मतलब बढ़ना, ये डिक्रीज का सिंबल है घटना या कम होना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, हालांकि मैंने बताया एक जगह आप लोग को हाइपो, हाइपर, हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो मतलब कम होना। यहाँ पे भी ब्रेडी BRADY, ब्रेडी मतलब क्या होता है, कम होना। ट्रैकी मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। ट्रैकी मतलब इंक्रीज, ब्रेडिंग मतलब डिक्रीज, ठीक है।
तो नॉर्मल वैल्यू जैसे मैंने बताया 10 से 20 रिस्पायरेशन होता है। अगर हम किसी पेशेंट का आप 1 मिनट हाथ रख करके और 1 मिनट में चेक कर रहे हैं रिस्पायरेशन कितना है, अगर वो 20 से ज़्यादा होता है तो उसे बोलेंगे ट्रेकिपनिया है, इसको उसका मेडिकल टर्म है, ये इसका मेडिकल टर्म में नाम है। 20 से अधिक अगर रिस्पायरेशन हो जाता है तो उसको ट्रेकिपनिया बोलते हैं, और अगर 10 से कम हो जाता है तो उसको ब्रेडिपनिया बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो टेम्परेचर से आप पता करेंगे कि किसी को बुखार है कि नहीं, तो बुखार है तो अनहेल्दी है, बुखार नहीं है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो हेल्दी है। और दूसरा जो ये चीज़ था कि वो है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में क्या होगा, ये भी एक वाइटल साइन है कि जो बताएगा कि अगर आप हेल्दी है कि अनहेल्दी है। 20 से अधिक होगा तो भी आप अनहेल्दी हैं, 10 से कम होगा तो भी आप अनहेल्दी हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो वैल्यू होता है उसके बीच में रखना पड़ता है। ठीक है, ये 2 वाइटल साइन हो गए। अभी उसके बाद देखते हैं 2 वाइटल साइन मैंने अभी तक बताया, टेम्परेचर और रिस्पायरेशन। ठीक है, अभी जो तीसरा है वो है पल्स। ठीक है, PULSE, तीसरा जो है पल्स। ठीक है, ये वो वाइटल साइन है जो ऐसा नहीं है कि हमें हॉस्पिटल में ही काम आते हैं, आपको घर पे भी काम आते हैं। आप टेम्परेचर चेक करके देख लेते हैं कि किसी को बुखार है या नहीं, या रिस्पायरेशन चेक करके कोई बोल रहा है सांस फूल रहा है, तो वो सांस फूल रहा है तो उसी का रिस्पायरेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप घर पे भी वाइटल साइन चेक करके बता सकते हैं कि सामने वाले को समस्या है कि नहीं है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है पल्स। पल्स के साथ मैं एक और चीज़ बताऊँ, हार्ट रेट। ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, पल्स रेट एंड हार्ट रेट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अगर बात करूँ तो पल्स रेट जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है, नॉर्मल वैल्यू जो होता है, ठीक है, 60 to 100 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, जो रिस्पायरेशन था उसका मेजरमेंट जो होता है वो बीट्स में होता है, BEATS, बीट्स में होता है। ठीक है, और ये जो होता है पल्स या हार्ट रेट होता है ये ब्रीद में होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो पल्स होता है वो 60 से 100 के बीच में होता है। और पल्स और हार्ट रेट एक दूसरे को कोरिलेट कैसे करते हैं, तो मैं बताऊं कि हार्ट रेट जो क्या होता है, कि हार्ट रेट जो होता है कि आपका दिल, ठीक है, मतलब हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, हार्ट रेट सिंपल है, हार्ट रेट मतलब आपका दिल या आपका हार्ट, एक ह्यूमन हार्ट जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, वो हो गया हार्ट रेट। पल्स रेट इससे कोरिलेट इसलिए करता है कि आप जो है, अगर आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है, ठीक है, अगर आप घर पे हैं तो किसी का हार्ट रेट आप कैसे चेक करेंगे, हॉस्पिटल में है तो हम स्टेथो से चेक कर लेते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट कितना है। ठीक है, चेस्ट पे हम स्टेथो रखते हैं और चेक कर लेते हैं, डॉक्टर चेक कर लेता है कि पेशेंट का हार्ट रेट कितना है, हार्ट सही चल रहा है कि नहीं, सांस फूल रहा है कि नहीं, ये सब चेक कर लेते हैं। लेकिन आप घर पे हैं अगर, तो कैसे जानेंगे कि पेशेंट का हार्ट रेट कितना है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, तो उसके लिए दिया हुआ है पल्स। ठीक है, जो हम ये 3 फिंगर यूज करके रेडियल और अल्नर जो वेन्स होते हैं, ठीक है, उससे हम पल्स चेक करते हैं। ठीक है, ये आप लोग देखे होंगे बहुत बार ऐसे रखते हैं और उससे पल्स चेक करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, जैसे हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट को चेक करने का एक तरीका होता है पल्स रेट, पल्स रेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब हार्ट रेट को फील करते हैं हम लोग पल्स से। ठीक है, पल्स चेक कर रहे हैं, ये इसका सिर्फ नाम दिया हुआ है कि ये पल्स है। ठीक है, इस पल्स से आपका हार्ट रेट पता चलता है। ठीक है, तो एक और चीज है, पल्स रेट और हार्ट रेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। 10-15 डिजिट का जो है डिफरेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ 60 से 70 की जगह 70 रहेगा, 100 की जगह 110 या 100 रहेगा, क्योंकि होता है ना कि एक स्टैटो से देख कर है तो उसमें 10-15 अंतर आ जाएगा, और पल्स से देख रहे हैं तो 10-15 कम भी आ जाएगा, अधिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो 10-15 का अंतर बस रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, नॉर्मल पल्स रेट या नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें तो। ठीक है, तो कोरिलेट
कोरिलेट कैसे करता है? हार्ट रेट मतलब क्या होता है कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, और कितनी बार धड़कता है वो जानने के लिए हम पल्स चेक करते हैं। पल्स चेक कर रहे हैं, यहाँ पे पल्स चेक कर रहे हैं। अगर 1 मिनट में 70 बार 72 बार धड़क रहा है तो मतलब आपका हार्ट 1 मिनट में 70 बार धड़क रहा है, मतलब आपका हार्ट रेट सही है। ठीक है, तो हार्ट रेट को फील करने का एक तरीका होता है पल्स रेट। ठीक है, तो मतलब पल्स चेक करके आप पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट रेट कितना है। तो ये दोनों इस वजह से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अभी इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड की पॉइंट की अगर बात करूं तो क्या है, इसमें भी फिर दो चीज है, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो कार्डिया मैंने इसके पहले 1-2 शॉर्ट वीडियो बनाए थे, या फिर नहीं भी देखा होगा तो अभी मैं बता दूं। कार्डिया या कार्डियक, ठीक है, वो हार्ट को बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कार्डियक हार्ट, दिल, हार्ट को मेडिकल लैंग्वेज में कार्डियक या कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक करके अगर समझूं तो कार्डिया मतलब हार्ट हो गया, और टेकी मतलब अभी जस्ट इसके पहले रिस्पायरेशन में मैंने बताया था, टेकी मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, तो मतलब ट्रेकिंग मतलब इंक्रीज, कार्डिया मतलब हार्ट। ठीक है, तो हार्ट रेट बढ़ जाना या पल्स रेट बढ़ जाना उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया। और ठीक है, ब्रेडिंग मतलब होता है डिक्रीज। तो हार्ट रेट जो है या पल्स रेट 60 से जब कम होता है तो ब्रेडिकार्डिया, और 100 से जब अधिक होता है तो टेकीकार्डिया। मतलब आपका पल्स रेट या हार्ट रेट जो भी कहें, ठीक है, दोनों का मैंने बता दिया कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कैसे करते हैं, एक दूसरे से उनका संबंध क्या है। ठीक है, तो उसमें 60 से 100 जो मैंने नॉर्मल वैल्यू बताया हार्ट रेट या पल्स रेट का, ठीक है, तो 60 से अगर कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से अधिक होगा तो वो होगा टेकीकार्डिया। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसके बाद जो है अभी चौथा की बात करते हैं। चौथा वाइटल साइन हो गया, अभी तक 3 वाइटल साइन हो गया। मैंने बताया था जो भी है, टेम्परेचर बता दिया, पल्स या हार्ट रेट बता दिया, रिस्पायरेशन बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बीपी। ठीक है, बीपी, ठीक है, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन अगर मेडिकल वालों के लिए बात कर लूँ तो बीपी का मतलब क्या होता है। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, ब्लड प्रेशर। तो सीधी सी बात है, ये ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो है वो ब्लड से रिलेटेड है। और हमारे शरीर में ब्लड कहाँ होता है? ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। हमारे शरीर में अगर कहीं भी ब्लड का सबसे ज्यादा मतलब अमाउंट होता है, या ब्लड का जो भी मेन फंक्शन है वो है सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन में दो चीजें काम करती हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स किसे बोलते हैं? ब्लड वेसल मतलब उसको हिंदी में बोलूँ तो रक्त वाहिनी, जो उसे बोलते हैं रक्त वाहिनी, मतलब कि जिसमें ब्लड फ्लो करता है, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करके हार्ट तक जाता है, या हार्ट से फिर ब्लड उस रक्त वाहिनियों के द्वारा उसके थ्रू बॉडी के पार्ट्स तक आता है, उसे ही बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बहुत टाइप हैं, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। तो ब्लड वेसल्स, तो सीधी सी बात है, ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियों से अटैच है। ठीक है, कोरिलेट करता है। अब वो कोरिलेट कैसे करता है, इसका अगर डिफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सा एक लाइन में अगर बताऊं ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो अगर सिंपल में बात करूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, नॉर्मली बोलते हैं बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, अरे ये तो फुल फॉर्म है। ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है? तो ब्लड प्रेशर जो होता है, ध्यान से सुनेगा, ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर और बीपी। ठीक है, ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, देखिएगा, ब्लड फ्लो अगेंस्ट the blood vessels is called BP।
ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड बीपी। जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ब्लड, और ब्लड किस में बहता है, मैंने अभी जस्ट बताया रक्त वाहिनी जो होती हैं, जैसे उसमें भी धमनी सिरा लाइक ऐसा कुछ होता है, जिसे हम लोग हमारे लैंग्वेज में आर्टरी और वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो धमनी सिरा जो भी है, आर्टरी वेन्स जो भी होते हैं, तो ये होते हैं ब्लड वेसल्स। इसका मतलब एग्जांपल मैंने बताया, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, धमनी सिरा, या उसे हमारे लैंग्वेज में बोले तो आर्टरी और वेन्स, ठीक है। इसमें ब्लड फ्लो करता है, इसके द्वारा ब्लड जो है हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर इसी के द्वारा बॉडी के सारे ऑर्गन्स में, हार्ट हो गया, मतलब जो भी पार्ट्स हैं वहाँ पे जाता है, ब्लड पहुँचाने का काम करते हैं, रक्त वाहिनियाँ ब्लड पहुँचाने का काम करती हैं। तो बीपी क्या है, तो ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स। इसका मतलब क्या है, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो मतलब, ब्लड मतलब रक्त खून जो भी है, फ्लो मतलब बहना, ठीक है। ब्लड फ्लो मतलब ब्लड का बहना, ठीक है। और ब्लड बहता कहाँ है, रक्त वाहिनियों में, ठीक है, आर्टरी में या फिर वेन्स में, ठीक है। तो ब्लड फ्लो का मतलब इतना हुआ। अगेंस्ट मतलब के विपरीत, ठीक है, अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल्स जो है, मतलब रक्त वाहिनियां जो हैं, ठीक है, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो कितने प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है, रक्त वाहिनी में ब्लड का जो आने जाने का प्रेशर है, ठीक है। ब्लड जैसे ये मैं बताऊं, जो सपोज ये आर्टरी हो गया, ये वेन हो गया, मतलब धमनी और सिरा जो भी है, तो इसमें ये ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरी और वेन्स में ब्लड फ्लो कर रहा है। और ये आर्टरी वेन क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, रक्त वाहिनियां। तो ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, मतलब ये वेसल्स के ये वॉल हो गए, ठीक है, ठीक है। तो ये रक्त वाहिनियां है, धमनी सिरा या ब्लड, सॉरी, वो अपना आर्टरी और वेन, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स या यहाँ पे वॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल। तो ब्लड फ्लो अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स या ब्लड वॉल की अगर बात करें, तो मतलब ये ब्लड वेसल्स है, सपोज ये धमनी या सिरा जो भी है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब ब्लड जा रहा है। चूंकि धमनी या सिरा जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो रक्त वाहिनियां होती हैं, उसमें ब्लड तो हमेशा फ्लो करता है, ये तो कोई रुकने वाली चीज नहीं है कि 1 घंटे ब्लड फ्लो किए फिर 5 मिनट रेस्ट कर लिए, ये तो हमेशा चलने वाला काम है। तो वही जो ब्लड होता है वो रक्त वाहिनियों में की थ्रू जब वो चलता है, तो कितने प्रेशर से वो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड बहता है जिसे बोलते हैं, फ्लो करना मतलब बहना, ब्लड कितने प्रेशर से रक्त वाहिनियों में बहता है, ठीक है। मतलब ब्लड कितनी तेजी से, कितने प्रेशर माने तेजी से, ब्लड कितनी तेजी से ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, वही उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। मतलब क्या है कि जब हम बीपी नापते हैं, तो बीपी नापते हैं तो उसमें जब हम कप बांध देते हैं और जब स्टैथो से चेक करते हैं, तो जब वो बीट करता है, ठीक है, तो वो बीट क्या करता है, वो ये बताता है कि एग्जैक्टली इस टाइम पे आपकी जो धमनी या सिरा में ब्लड कितने फोर्स से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, वही बता दे, वही होता है ब्लड प्रेशर। तो बहुत सपोज दैट अभी कोई दौड़ लिया, सीढ़ी चढ़ लिया, तो क्या होता है, सांस फूलने लगता है। वो सांस क्यों फूलने लगता है कि उस समय क्या होता है, कोई सीढ़ी चढ़ लिया, दौड़ लिया, तो जो ब्लड होता है, जो खून होता है, रक्त होता है, वो बहुत तेजी से ब्लड वेसल्स में या रक्त वाहिनी में बहुत तेजी से बहता है। कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, छत पे आ जा रहा है या दौड़ रहा है, उस समय क्या होता है, जो रक्त होता है रक्त वाहिनियों में बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से दौड़ता है, तो उस समय बीपी हाई होता है। कोई सोया हुआ है, रिलैक्स कर रहा है, चिल है, तो उस समय अगर आप उसका बीपी लेंगे तो उसका बीपी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसका ब्लड जो चलने का, ब्लड के बहने का जो प्रेशर है, ठीक है। तो समझ में आया कि बीपी क्या होता है। अब बीपी में आगे देखते हैं। अभी तो बीपी आप लोगों को समझा दिया कि बीपी होता क्या है। अभी तो इसका नॉर्मल वैल्यू या फिर कम हो अधिक हो तो उसका क्या है वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर, सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल बीपी की बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80
mmHg, ठीक है, mmHg। mmHg मतलब क्या होता है? Hg मतलब होता है मरकरी। Hg मतलब मरकरी होता है, उसको बोलते हैं Hg है। और mm मतलब तो मिलीमीटर होता है, पता है, लेकिन इसको बीपी के साथ अगर बोलते हैं तो 120/80 mmHg बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बीपी हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 110/70 हो तो वो एबनॉर्मल हो गया। अभी एबनॉर्मल की बात, सबसे पहले बात करें कि ये नॉर्मल हो, बीपी हो गया। अब बीपी लेते कैसे हैं, ठीक है, किस चीज से लेते हैं? बीपी इज मेजर्ड बाई स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। मात्रा गलत हो सकता है, लेकिन हिंदी में या अंग्रेजी में समझना है, तो इसलिए मैंने लिखा है बीपी जो है उसे जिस चीज से मेजर करते हैं उसको बीपी मशीन नहीं बोलते हैं। वो एक नॉर्मल वे है, नॉर्मल टॉकिंग लैंग्वेज है कि बीपी किससे लेते हैं? बीपी मशीन से लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसका बीपी मशीन नाम नहीं है, उसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर, SPHYGMOMANOMETER, स्फैग्मोमैनोमीटर। यहाँ मैंने लिखा है हिंदी में भी, ठीक है। तो बीपी किससे लिया जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर। मतलब बीपी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग देखे होंगे कई तरीके के आते हैं, डिजिटल आता है, मैनुअल आता है, जो वही मरकरी वाला होता है, पारा वाला जिसे बोलते हैं, तो कई होते हैं, ठीक है। तो स्फैग्मोमैनोमीटर से बीपी लिया जाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू जो हो गया बीपी का क्या होता है? 120/80 mmHg। बीपी क्या डिफिनीशन मैंने बता दिया। और बीपी लेते किससे हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। बीपी मशीन से नहीं लेते हैं। अभी बात करते हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो सबसे मेन है ये है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन हमेशा की तरह, जैसे मैंने बताया, हाइपर मतलब होता है इंक्रीज मतलब बढ़ना, हाइपो HYPO, हाइपो मतलब डिक्रीज मतलब घटना, मतलब एक नंबर होगा उससे कम आना, उससे अधिक आना तो मतलब हाइपर, उससे कम आना मतलब तो हाइपो, ठीक है। टेंशन मतलब यहाँ पे बीपी बढ़ जाना, ठीक है। तो हाइपर टेंशन जो होता है वो 140/90 mmHg and the hypo 90/60 mmHg, 90/60 mmHg, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है? बीपी जब बढ़ जाती है और कितना से अधिक, नॉर्मल 120/80, सॉरी 120/80/mmHg होता है, ठीक है। नॉर्मल जो होता है 120/80, ठीक है, नॉर्मल बीपी होता है। तो ऐसा नहीं कि 130/80 या 130/90 है तो वो हाइपरटेंशन हो गया, नहीं। एक वैल्यू दिया होता है कि 140/90 से जब ऊपर होगा तब हाइपरटेंशन बोलेंगे। अगर हमारा 130 आता है तो वो हाइपरटेंशन नहीं हुआ, वो हम कुछ हार्ड वर्क कर दिए हो या दौड़ गए हो, रनिंग कर दिए हो, जॉगिंग कर दिए हो, सीढ़ी चढ़ गए हो, तो वो उतना हो जाता है, उसे हम हाइपरटेंशन मेंशन नहीं करेंगे। उसी तरह हाइपोटेंशन में भी ये जो नॉर्मल बीपी है 120/80, ये मेन वुमेन सब में होता है, लेकिन स्पेशली वुमेन में जो होता है ज़्यादा परसेंटेज में देखा गया है कि फीमेल का जो बीपी होता है वो 110/70 होता है। मतलब मैक्सिमम महिलाओं का जो बीपी होता है 110/70 या 100/70 आता है, ठीक है। 120/80 120/80 नॉर्मल होता है, बट फीमेल में मैक्सिमम जो होता है 110/70 या 100/70 बीपी होती है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। तो जब 90/60 से 90/60 से बीपी कम हो जाता है तो वो होगा हाइपोटेंशन। और जब 140/80
90 या 140/90 से जब बीपी बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, तो बीपी समझ में आया। इसके बाद सिर्फ पेन बचा है। पेन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पांचवा पॉइंट है जो हमारा वाइटल साइन का, वो पेन है। पेन में कुछ ऐसा लिखने या मेंशन करने जैसा चीज़ है नहीं, बस ऐसे ओरली बता दूं। पेन असेसमेंट जो है हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है। पांचवा जो हमारा वाइटल साइन है पेन असेसमेंट। तो टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी इतना बता दिए, इतना चेक करके आप बता सकते हो कि कोई अनहेल्दी है या हेल्दी है, मतलब किसी को हाइपरटेंशन है, हाइपरपायरेक्सिया, हाइपोपायरेक्सिया या जो भी समस्या है, ये इतना चीज़ आप घर पे या हॉस्पिटल में चेक करके हम लोग बता देते हैं। पांचवा जो है पेन असेसमेंट, ये भी घर पे चेक होता है, लेकिन घर पे क्या होता है कि ओरली, जैसे मैं बात करूँ सब्जेक्टिव डाटा की बात करूँ कि अगर घर में किसी को दर्द हो रहा है तो वो रो रहा है या आप पूछ रहे हैं तो वो बता रहा है कि मुझे यहाँ चोट लगी है या मेरे पेट में दर्द है या मेरे सीने में दर्द है, तो हो गया पेन असेसमेंट। वो बताया कि दर्द है और ये एक समस्या हो गई कि भाई दर्द है तो मतलब इसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये एक वाइटल साइन ये पता चल गया। और हॉस्पिटल में बात करें तो ये एक पेन स्केल होता है, जिसे मतलब एक स्कोरिंग करते हैं हम कि अगर ज़्यादा पेन है तो उसको नंबर देते हैं। तो ये सिंपल सा है पेन असेसमेंट कि दर्द हो रहा है तो उसको हम बता दिए कि भाई हाँ दर्द हो रहा है, उसके लिए फिर हम इलाज करेंगे या जो भी चीज़ करेंगे, तो हो गया पेन असेसमेंट। इतना हुआ। ठीक है, ये अभी था वाइटल साइन, अभी इसका फर्स्ट सेशन था। इसके बाद देखेंगे कि अब आगे क्या होता है फर्स्ट एड में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।